सम्मान का चुनाव है, कांतिलाल भूरिया के सम्मान का चुनाव है, महेश पटेल के सम्मान का चुनाव है, सेना पटेल के सम्मान का चुनाव है और यहां बैठे हर व्यक्ति के सम्मान का चुनाव है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अलीराजपुर में शांति बनाकर रखनी है तो कांतिलाल भूरिया को लाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अगर यहां गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, माफिया राज नहीं होना चाहिए और जिस तरह से जमीन को हड़पा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो हमें कांतिलाल भूरिया को लाना पड़ेगा और नागर सिंह को भगाना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? क्यों सही है कि नहीं है? अलीराजपुर में मैंने बोला था कि हमें डाकू को भगाना है, तो नागर सिंह इतना तिलमिला गया कि उसने अगले दिन एफआईआर खींच दी। बोले कि एफआईआर कर दो इस पर मैं उसको बोलना चाहता हूं, एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला। मैं सच बोलता था, सच बोलता हूं, आगे भी सच बोलता रहूंगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी नहीं, आम कार्यकर्ता और यहां की जनता की आवाज है, यहां के लोगों की आवाज है, हम सब की आवाज है। और मेरा तो कहना है कि अगर गलत बोला था तो नागर सिंह प्रमाण दे कि मैंने गलत बोला था, और अगर एफआईआर की बात आती है तो खुद एफआईआर करे, किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं? करना थी तो खुद के नाम से करना थी ना, किसी दूसरे के नाम से कर रहे हो। अरे भाई डरो मत, राहुल जी ने ऐसा कहा कि डरो मत, और हम डरने वाले नहीं है। मैं उनको भी बोल रहा हूं, जो बोलना है सामने आकर बोलो ना, पीठ पीछे क्यों बोलते? और जैसा कि महेश भाई ने कहा, चांदी का दाम किसने बढ़ाया? भाजपा की सरकार ने बढ़ाया है, और एक साल में 14,000 रुपए बढ़ा दिए। पहले 70,000 किलो की चांदी मिलती थी, अब 84,000 रुपए की चांदी मिल रही है। तो आदिवासियों को चांदी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? क्यों पड़ती है कि नहीं पड़ती? अगर अभी शादियां चल रही है, अगर शादी करनी हो तो चांदी लगती है कि नहीं लगती? कितने लोगों को लगती है? जरा हाथ उठाकर बताओ। सबको लगती है ना? तो अगर चांदी का दाम बढ़ेगा तो नुकसान किसका है? आदिवासी का नुकसान है, आपका नुकसान है, आपके जेब से पैसा जा रहा है। और मुझे तो हंसी आती है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अलीराजपुर में आए थे और नागर सिंह जी भी उनके साथ थे, और मोहन यादव जी बोलते हैं जो महुआ बीनते हैं, महुए का उपयोग करते हैं, वो तो ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे वैसे लोग होते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि आदिवासी के रीति रिवाज में महुए की मदिरा लगती है, ये संस्कृति का हिस्सा है। और नागर सिंह चुपचाप बैठे बैठे हाँ 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 करे जा रहा था। अरे भाई बोल सकता था ना, अरे मुख्यमंत्री जी हमारे आदिवासी में तो महुए को पवित्र मानते हैं और हमारी संस्कृति है, कोई भी डालू का कार्यक्रम और शादी का कार्यक्रम हो, सब में महुए की मदिरा लगती है। लगती है कि नहीं लगती? क्यों लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना। और मुख्यमंत्री बोलता है जो मदिरा, जो महुए का उपयोग करते हैं वो तो ऐसे वैसे लोग होते हैं, और उनका क्या होता है हम भी जानते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, नागर सिंह जी, आपने हमारे पूरे आदिवासी समाज का अपमान करा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और मजेदार बात है, महुए की मदिरा से एलर्जी है पर शराब से एलर्जी नहीं है उनको। भाई शराब का धंधा कौन कर रहा है? यही नागर सिंह जी और इनका परिवार। उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर महुए की मदिरा से दिक्कत है, क्योंकि महुए पर टैक्स नहीं मिलता ना। जब जिससे पैसा मिले उससे आपत्ति नहीं है, और जिससे पैसा नहीं मिले उससे आपत्ति है। सही है कि नहीं है? महुए से मदिरा कौन बनाता है? अपने लोग बनाते हैं, पूजा पाठ के लिए उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां 2 पेटी अगर ले जाओ तो हमारे आदिवासी को जेल में डाल देते हैं।
और यहाँ 1400 पेटी आपके यहाँ अलीराजपुर में पकड़ी गई। आज तक पता नहीं लगा कि किसकी पेटियां थी। वारे पुलिस, वारे एसपी साहब, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम। आज तक ये नहीं पता लगा कि 1400 पेटियां किसकी थी। अज्ञात में लिखना पड़ रहा है और 2-3 पेटियां पकड़ा दिए तो पता लग जाता है, उनको जेल में डाल देते हैं। तो इस तरह का काम तो यहाँ पर नहीं चलने देंगे हम लोग।